वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो इस लेक्चर में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करेंगे। इन दैट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे कि पीरियोडिक ट्रेंड इन पीरियोडिक एलिमेंट्स क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मेंस में या फिर नीट में बहुत सारे क्वेश्चन इन सब कॉन्सेप्ट से पूछता है। तो आपको देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पे कि दो एटम जो है वो कनेक्टेड है। अब यहाँ पे इन दोनों एटम में अगर हम रेडियस देखते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि किसी भी एक एटम का उसके न्यूक्लियस से लेके उसके आउटर मोस्ट शेल तक वो होता है उसका एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे जहां पे कि हमें डिस्कस करना है कि पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो एक एक करके इसके पॉइंट्स जो है वो हम लोग देख लेते हैं। सो पहला पॉइंट ये बताता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स शो ए रेगुलर पैटर्न। कुछ जितने सारे प्रॉपर्टीज है हमने डिस्कस किया, चाहे वो एटॉमिक रेडियस हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, ये सारे के सारे जो एंटिटीज है ये क्या करते हैं, एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करते हैं पीरियडिक टेबल में। तो उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है कि सच प्रॉपर्टीज विच शो रेगुलर वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप इज नोन एज पीरियडिक प्रॉपर्टीज। तो ये कौन कौन से पीरियडिक प्रॉपर्टीज हैं? पहला हो गया एटॉमिक रेडियस, दूसरा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड चौथा हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस चारों पॉइंट से हमें ये डिस्कस करना है कि ये चारों पॉइंट लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो कैसे वो पीरियडिक ट्रेंड शो करेगा, एंड टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो वो कैसे पीरियडिक ट्रेंड शो करेगा। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे जहां पे कि हमें डिस्कस करना है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो कि एक सर्कल पे रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, वही होता है एटॉमिक रेडियस। क्योंकि एटम को एज ए होल हम लोग एक स्फेरिकल पार्टिकल मानते हैं। ठीक है ना। अब वहां पे स्टेटमेंट क्या है देख लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अच्छा, आइसोलेटेड गैसियस एटम का क्या मतलब होता है कि किसी भी एक एटम जो कि अपने न्यूट्रल पोजीशन पे है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये कोई एटम है बट ये जो है ये जुड़ा हुआ है, तो इस केस में क्या करेंगे, इन दोनों एटम का जो न्यूक्लियस है उसको फाइंड आउट करेंगे। लेट सपोज दैट डिस्टेंस इज डी। उसके बाद उसको अगर डिवाइड करते हैं 2 से तो हम लोग को एटॉमिक रेडियस मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो एटॉमिक रेडियस है ये क्योंकि बहुत सारे एटम जो है वो बहुत सारे बॉन्ड से बाइंड होके होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कौन कौन से है, कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, मेटलिक बॉन्ड है। तो उससे क्या होता है कि जो एटम है, एटम में जो डिस्टेंस होता है, अगर वो कोवलेंट बॉन्ड है तो उसका क्या होगा, एक कोवलेंट रेडियस होगा। अगर वो आयनिक बॉन्ड है तो क्या होगा, उसका आयनिक रेडियस होगा। अगर वो मेटलिक बॉन्ड है तो उसका मेटलिक रेडियस होगा। उसके बाद जो वैंडरवाल बॉन्ड है तो वो वैंडरवाल रेडियस होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक पॉइंट से डिस्कस करते हैं कि ये कोवलेंट रेडियस है क्या। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे कि हमें डिस्कस करना है कोवलेंट रेडियस। ठीक है, सो ऑलरेडी हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ चुके हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जो एटम है उनका जो ऑर्बिटल्स है वो ओवरलैप करते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, कोवलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज half of the distance between the nuclei of atoms of the same element bonded together by a single covalent bond। अब देखो कोई भी कोवलेंट बॉन्ड होता है तो इस तरीके से उनके ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप करते हैं। तो ओवरलैप करने के बाद जो यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये टोटल डिस्टेंस अगर कोई मान लो कि डी है, ठीक है, तो इसका कोवलेंट रेडियस क्या होगा, कोवलेंट रेडियस होगा यहां से लेके इस पॉइंट तक। ठीक है, तो ये है इसका कोवलेंट रेडियस। आई गेस आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर मान लो कि एग्जाम में उसका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस सिंपली डिस्टेंस को डिवाइडेड बाय 2 कर देना, तो ये उसका कोवलेंट रेडियस आ जाएगा। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे हमें डिस्कस करना है आयनिक रेडियस। अब यहाँ पे आयनिक रेडियस है क्या, देखो ऑलरेडी हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ चुके हैं। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है,
एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। तो उसी तरीके का जो बॉन्ड होता है ना, वहां से जो रेडियस निकल के आता है ईच एटम का, उसको कहते हैं आयनिक रेडियस। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। आयनिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन the center of ion and a point up to which it has an influence to its electron cloud। तो इसको देखो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि मान लो कोई एक एटम है, ठीक है, अब उसको कॉम्बाइन करना है। कॉम्बाइन यहाँ पे Li और F का हो रहा है, लिथियम फ्लोराइड का हो रहा है। तो होता है क्या है कि जो कैटायन है वो पहले क्या होता है, उसका साइज जो है वो बड़ा रहता है, क्योंकि कैटायन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिथियम है, ठीक है, तो लिथियम Li कैसे बना, लिथियम बन गया एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। उसके बाद मान लो फ्लोरीन है, फ्लोरीन F माइनस कैसे बना, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो फ्लोराइड आयन बन गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब साइज जो है वो बढ़ जाना, इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब साइज जो है वो घट जाना, ठीक है। ये चीज आप समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे पॉइंट क्या दिया है, द कैटायन साइज इज लेस देन दैट ऑफ द न्यूट्रल एटम। ऑब्वियसली बात है, कैटायन का साइज इसलिए छोटा होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और एनायन का साइज जो है वो बड़ा होता है बिकॉज वो जो इलेक्ट्रॉन है वो गेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द एनायनिक साइज इज लार्जर व्हेन कंपेयर टू द साइज ऑफ द न्यूट्रल एटम। वही है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एनायनिक साइज मतलब यहाँ पे फ्लोरीन दिया है, ठीक है। द कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन एटम फ्रॉम विच इट इज फॉर्म। तो यहाँ पे आई गेस ये जो दो कॉन्सेप्ट है, कैटायन और एनायन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हमें डिस्कस करना है मेटलिक रेडियस। अब मेटलिक रेडियस ऑब्वियसली बात है, जो मेटल बॉन्ड्स होते हैं तो उनमें होना चाहिए। तो इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सेम वही है कि हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू एटम्स ऑफ द मेटल कोर इन द मेटल क्रिस्टल। अब होता है क्या है कि अगर हम कोई भी मेटल की बात करते हैं तो मेटल में क्या होता है, एटम्स आर स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। तो होता है क्या है, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो अगर हम एटम का कोई एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है, सिमिलरली यहाँ पे देखो ये जो है ये न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और उसका अगर हम हाफ कर देंगे तो हमको मेटलिक रेडियस आ जाएगा। सो इसका जो एग्जाम्पल है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो निकल हो। तो इस तरीके का जो भी मेटल्स है, मेटल्स में बॉन्ड जो है वो मेटलिक बॉन्ड होता है। तो आप इजीली इसका एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एग्जांपल दिया हुआ है कॉपर का। कॉपर में क्या होता है कि जो टू एटम है उनका जो डिस्टेंस है 256 पिकोमीटर है, ठीक है। अब अगर 256 पिकोमीटर है तो एटॉमिक रेडियस कितना होगा, इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कितना होता है 126 पिकोमीटर। तो अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आया तो आप जस्ट हाफ कर देना, आपको मेटलिक रेडियस मिल जाएगा। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हमें डिस्कस करना है वैन डर वाल रेडियस। अब वैन डर वाल रेडियस समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैन डर वाल बॉन्ड क्या होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो होता है क्या है कि वैन डर वाल बॉन्ड जो है वो बहुत वीक होता है। अब ये एटम से एटम नहीं होता, ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होता है। इनकेस अगर नोबेल गैस है तो नोबेल गैस में क्या होता है, अब जैसे मान लो कि हीलियम, हीलियम एक एटम हो गया और एक हीलियम है, तो इनमें क्या होगा, वैन डर वाल बॉन्ड होगा, ठीक है। और अगर मान लो कि कोई मॉलिक्यूल है, जैसा मान लो कि Cl2 है, ठीक है, Cl2। अब यहाँ पे एक क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल है और एक Cl2 है, यहाँ पे एक क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है। तो क्लोरीन गैस टू क्लोरीन गैस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब इसका रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो रेडियस जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब ये है कि इस एटम और इस एटम में अगर इन दोनों में जो भी डिस्टेंस है उसका अगर हाफ करते हैं तो वो हमारा वैन डर वाल रेडियस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो यहाँ से और यहाँ तक इसका जो है वैन डर वाल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे देखो एक ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है, अगर हम कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस या फिर आप वैन डर वाल रेडियस, ठीक है, तो इन तीनों का अगर हम कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा, सबसे ज्यादा रेडियस होगा वैन डर वाल रेडियस, सबसे मैक्सिमम होता है। उसके बाद आता है हमारा मेटेलिक रेडियस, उसके बाद आता है हमारा कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लेना या समझ लेना, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हमें क्या करना है कि वेरिएशन देखना है, एक एटॉमिक रेडियस एक पीरियडिक टेबल में किस तरीके से उसका ट्रेंड होता है वो देखना है। Along a period, atomic radius of the elements are generally decrease left to right। मतलब अगर ये पीरियडिक टेबल का लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो हम लोग को क्या करना है कि along a period
अलोंग ए पीरियड क्या होता है, एटॉमिक रेडियस, याद रख लेना, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब इसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो है वो न्यूक्लियर चार्ज है, जेड उसको बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये होता है कि कोई भी एक एटम है और वो जो न्यूक्लियस है, अब ये न्यूक्लियस कितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, उसी को ही कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। या फिर आप ऐसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल दो। तो इसको अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ये Z जो है वो ज्यादा इंक्रीज होता है। अगर मान लो कि Z इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल कर रहा है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पुल करने का मतलब क्या है, साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। आई गेस ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट उसके बाद एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इन एवरी ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन। डाउन का मतलब क्या है कि यहां से हम लोग को अगर जाएंगे टॉप टू बॉटम जाएंगे, ठीक है, ये टॉप है ये बॉटम है, तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि उसका शेल नंबर, ठीक है, उसका शेल नंबर इंक्रीज होता है। तो शेल नंबर अगर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या है कि के एल एम एन करके ये जो शेल नंबर है ना ये बढ़ते जाता है। तो ऑब्वियसली बात है अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे देखो चार्ट दिया हुआ है जहां पे कि आपको एटॉमिक रेडियस एक्सप्लेन किया हुआ है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लिथियम है, बेरिलियम है, बोरन है, कार्बन है, अप टू फ्लोरीन। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट। आई गेस ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस बस इस लेक्चर को यहाँ तक खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। टिल देन थैंक यू गाइस।